आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि दो कार्नो इंजन ए व बी को एक के बाद एक काम में लिए जाते हैं। प्रथम इंजन A1 है, जहां T1 जो है 800 केल्विन के सोर्स से उष्मा लेता है तथा इसे T2 के सिंक को विसर्जित कर देता है। द्वितीय इंजन B द्वारा प्रथम द्वारा विसर्जित उष्मा को प्राप्त करता है तथा T3 यानी कि 300 केल्विन के अन्य सिंक को विसर्जित करता है। यदि दोनों इंजनों का द्वारा किया गया कार्य समान हो तो T2 का मान क्या होगा हमें बताना। तो इसको पहले चित्र से समझते हैं कि किस प्रकार कह रहा है कि दो इंजन को एक के बाद एक जोड़ा गया है एक तरह से, ठीक है। चित्रानुसार देखा जाए तो हमारा दो इंजन, मतलब ये हमारा मान लिया A इंजन है और दूसरा इंजन हमारा ये है B, ठीक है। पहले में कह रहा है कि T1 जो है पहले इंजन के लिए ये मान लेते हैं T1 है, इसका हमें ताप कितना दिया है 800 केल्विन है, ये 800 केल्विन है। अब कह रहा है कि ये इंजन जो है हमारा इससे 800 केल्विन से कितनी उष्मा लेता है, ये 800 केल्विन की सोच से कुछ उष्मा लेता है, मैं मान लेता हूँ Q1 उष्मा ले रहा है, ठीक है। और ये T2 को विसर्जित कर देता है, तो मान लिया ये हमारा T2 हो गया, इसको दे देता है। तो ये मान लिया मैंने, इसने Q1 लिया और Q2 दे दिया, तो इससे कुछ ये काम करेगा, मैंने मान लिया W काम किया इसने, ठीक है। और इसके बाद फिर कह रहा है कि जो B इंजन है क्या करता है, द्वितीय इंजन B है, प्रथम द्वारा जो विसर्जित उष्मा है यानी Q2 है, क्या करता है वो T3 को अन्य सिंक को विसर्जित कर देता है, ठीक है। ये जो है जो कह रहा है कि दूसरा हमारा है, ये इससे इतना उष्मा लेता है, मतलब ये वाले सिंक से T2 उतना ही उष्मा Q2 लेके क्या करता है, इसको विसर्जित कर देता है। किसको, ये विसर्जित कर दे रहा है हमारा, ये एक लिंक है T3, इसको Q3 विसर्जित कर रहा है। और T3 का ताप हमें दिया हुआ कितना 300 केल्विन, ठीक है, ये 300 केल्विन दे रहा। मान लिया ये W2 कार्य यहाँ पे हो रहा है। हमें दिया हुआ है कि यदि दोनों इंजन द्वारा कार्य समान हो, ठीक है, दिया है कि W1 बराबर हमारा W2 है, तो हमसे पूछ रहा है कि जो T2 है ये वाला मान हमारा कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करेगा, एफिशिएंसी वाला तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि W1 हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमें ना Q1 पता है ना Q2 पता है, केवल हमें दो ताप पता है। तो हम यहाँ से ये नहीं कर सकते हैं कि Q1 बराबर होगा W1 प्लस Q2, क्योंकि इससे Q1 Q2 Q3 में कुछ भी नहीं पता है। तो हम लोग इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो इंजन A के लिए क्या हो जाएगा आपका, इंजन A के लिए देखिए इफिशियंसी, अगर मैं ईटा A लिखूँ तो हम जानते हैं बराबर होता है हमारा T1 माइनस T2 बटा T1, ठीक है। पहले के लिए हमारा इन दोनों का अंतर बटे स्रोत का टेम्परेचर, ये बराबर क्या होता है, ये हमारा होता है इसका वर्क डन यानी कि कार्य बटा जितनी उष्मा हमारा अवशोषित कर रहा है इंजन की, तो कौन कितनी उष्मा अवशोषित कर रहा है Q2, ठीक है, तो बटा ये हमारा Q1 उष्मा अवशोषित कर रहा है। ये हो जाएगा समीकरण 1। इसी प्रकार हम लोग B के लिए अगर लिखें, अगर मैं इंजन B के लिए लिखूं तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, ईटा B। इसकी दक्षता क्या होगी, इसकी दक्षता हो जाएगी हमारी, इसके लिए हमारा सोर्स का टेम्परेचर क्या है T2 माइनस T3 बटा हमारा सोर्स का टेम्परेचर T2, जिस प्रकार हमने उसको लिखा था बराबर कार्य यानी कि W2 बटे हमारा कितना उष्मा हमारा विसर्जित हो रहा, अवशोषित कर रहा है ये Q2, तो Q2 मतलब कितनी सप्लाई हो रहा है इस इंजन को, वो हम उष्मा लिखते हैं। जैसे यहाँ पे Q2 सप्लाई हो रहा था, यहाँ पे Q1 इसमें जा रहा था और यहाँ पे Q2 जा रहा है इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया समीकरण 2, ठीक है। इन दोनों को हल करने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों को भाग दे देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 बटा समीकरण 2 कर लेते हैं। क्या आएगा देखिए, ईटा A बटा ईटा B बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा T1 माइनस T2 बटे में हमारा T2 माइनस T3, और ये आपका गुणे में आ जाएगा, ये आप भाग देंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा हमारा और T2 वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है, मतलब T2 वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा T2 बटा T1। इसी प्रकार इसको भाग देंगे तो आ जाएगा W1 बटा W2, ठीक है, गुणे Q2 बटा Q1, ठीक है, ये नीचे रहेगा, Q2 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें चूंकि दिया है हुआ है कि W1 बराबर W2 है, तो यानी कि इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, अतः W1 बटा W2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा, एक दूसरे से बराबर है तो कट जाएंगे यहाँ से ये, ठीक है। तो ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा। और एक चीज़ है कि उष्मा इंजन के लिए हमें पता है कि किसी भी उष्मा इंजन के लिए, ठीक है, क्या होता है कि हमारा जो अनुपात होता है Q1 बटा Q2 T1 का, उसके लिए Q1 बटा T1
ये बराबर होता है Q2 बटा T2 के, या आप लिख सकते हैं कि Q1 बटा Q2 जो है वो बराबर होगा T1 बटा T2 के। तो इसलिए यहाँ से Q1 बटा Q2 जगह या मैं यहाँ पे लिख देख सकता हूँ T2 बटा T1। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए क्या हमारा, ये अगर दोनों बराबर हैं तो ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ इस पे काट देता हूँ, ठीक है, क्योंकि Q2 बटा Q1 बराबर T2 बटा T1 होगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 बटा T2 माइनस T3, ये बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। यहाँ पे 1 बचेगा। अब हमें T1 और T3 पता है यहाँ से, तो इसको आप लिख सकते हैं T1 माइनस T2 बराबर T2 माइनस T3, ठीक है। तो अब T2 क्या हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा T1 प्लस T3 बटा 2, क्योंकि ये 2 आ जाएगा यहाँ पे और इधर आ जाएगा तो धन आ जाएगा। और T1 का मान हमें दिया है कितना है, T1 का मान 800 केल्विन है और T3 300 केल्विन है। तो 800 केल्विन प्लस 300 केल्विन बटा 2, 8 3 1100, ये हो जाएगा 1100 बटा 2। 1100 बटा 2 क्या होगा, 550, 550 केल्विन। यही हमसे पूछ रहा था कि बीच वाला जो हमारा ताप है सिंक, उसका T2 का मान बताइए। तो T2 का मान कितना हो गया, 550 केल्विन। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछ रहा था, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।